श्री नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीम सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें छठवें लंब में 19वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। जो हम लोगों ने बीच में रोकी थी वो अपनी बात चल रही थी 7 तत्वों के सामान्य परिभाषा की। तो सातों तत्वों की सामान्य परिभाषा जो है वो अपन फिर से लेंगे अभी इसमें। पहला जीव तत्व, ज्ञान दर्शन स्वभावी अर्थात ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। ये जीव तत्व का सामान्य परिभाषा है। दूसरा अजीव तत्व, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा से रहित समस्त पदार्थों को अजीव तत्व कहते हैं। तीसरा आश्रव तत्व, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष रूप शुभाशुभ विकारी भावों को भावाश्रव कहते हैं और उनके निमित्त से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का स्वयं आना उसे द्रव्याश्रव कहते हैं। एक तो कर्म पुद्गल परमाणु जो है, कर्म के पुद्गल परमाणु, उनके आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। वो आते किसके निमित्त से हैं? ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म जो हैं वो अपने भावों के निमित्त से आते हैं। जीव जो शुभाशुभ भाव करता है, राग द्वेष रूप जो भाव करता है, उनके निमित्त को पाकर ज्ञानावर्णादि आदि जो द्रव्य कर्म है वो आते हैं, उनके आने को आश्रव कहते हैं। तो वो द्रव्याश्रव हुआ और अपने जीव में जो मोह राग द्वेष रूप शुभाशुभ विकारी भाव उत्पन्न हुए वो भाव आश्रव कहे जाते हैं। चौथा बंध तत्व, मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों में आत्मा का रुक जाना सो भाव बंध है और उसके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बंधना सो द्रव्य बंध है। एक तो आश्रव में तो कर्म अपनी तरफ आए आत्मा की तरफ, और बंध तत्व वो है जब वो आके रुक गए अपने अंदर, अपने साथ में, अपने आत्मा के साथ जब कर्म बंधन हो जाता है, द्रव्य कर्म जब आकर बंधते हैं वो द्रव्य बंध कहा जाता है। और मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों में आत्मा का रुक जाना, वो उसी को करते रहना निरंतर, आत्मा के द्वारा जीव के द्वारा निरंतर करते रहना, उसको भाव बंध कहते हैं। पांचवा संवर तत्व, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य रूप शुद्ध वीतरागी भावों से शुभाशुभ विकारी भावों का रुकना वह भाव संवर है और तदनुसार नए द्रव्य कर्मों का स्वयं आना रुक जाना वह द्रव्य संवर है। जैसे आश्रव और बंध में था वैसा ही संवर और निर्जरा में है। आश्रव में क्या हो रहा था कि जीव के शुभाशुभ भाव करने से द्रव्य कर्म आकर जीव के साथ चिपक रहे थे और बंध तत्व में उसी में ठहर रहे थे, उसमें रह रहे थे जीव में। अब संवर तत्व में क्या है कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से आपका लक्ष्य जो पर द्रव्य की तरफ था वो लक्ष्य जब ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा अपने स्वयं के आत्मा के लक्ष्य की तरफ जाएगा जब, तो उस शुद्ध वीतरागी भावों से शुभाशुभ जो भी विकारी भाव हैं वो आना रुक जाएंगे। उनके रुकने को कहा जाता है भाव संवर। और जो द्रव्य कर्म आना रुक रहे थे, कर्म भी पौद्गलिक कर्म परमाणु जो है वो भी आना बंद हो जाते हैं, उसे कहा जाता है द्रव्य संवर। छठा है निर्जरा तत्व, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वभाव स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि ही भाव निर्जरा है और उसका निमित्त पाकर जड़ कर्मों का अंशतः खिर जाना वह द्रव्य निर्जरा है। देखिए निर्जरा जो क्या वस्तु है, निर्जरा कर्म आत्मा के साथ में आकर चिपके, जीव ने भाव कर्म किया, उनके निमित्त से जीव को कर्मों का बंधन हुआ, उसका जो फल देने का जो काल है या फल देने की जो प्रक्रिया है वो फल देकर
जो कर्म है वो निर्जरित हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है निर्जरा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि द्रव्य कर्म का खिर जाना वो तो है द्रव्य निर्जरा, और ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वभाव स्थिरता की वृद्धि, जैसे जैसे आत्मा संवर तत्व में अपने स्वरूप की तरफ विचरण करता है, स्वरूप के अंदर रमण करता है, स्वरूप की साधना करता है और उसकी स्थिरता और वृद्धि होती जाती है, तो वैसे उसी मात्रा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि, उसी को भाव निर्जरा कहते हैं। ठीक है, और उस भाव निर्जरा के निमित्त को पाकर जड़ कर्मों का अंशतः गिर जाना, पूरे तो खिरेंगे नहीं, पूरे खिर गए तो मोक्ष तत्व हो जाएगा, लेकिन उनके कुछ अंशों का खिर जाना, फल देकर या बिना फल दिए कर्मों के खिर जाने को निर्जरा कहते हैं। ये द्रव्य निर्जरा हुई। सातवां तत्व मोक्ष तत्व, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से शुद्धि की पूर्णता या पूर्ण वितरागता ही भाव मोक्ष है, और निमित्त कारण रूप द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश हो जाना वह द्रव्य मोक्ष है। देखिए, सभी कर्मों का सर्वथा नाश होना वो द्रव्य मोक्ष है, और अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से शुद्धि की पूर्णता, पहले शुद्धि की शुरुआत हुई संवर तत्व में, फिर उसकी वृद्धि हुई निर्जरा तत्व में, और उसकी शुद्धि की पूर्णता हुई मोक्ष तत्व में, वो भाव मोक्ष है। और निमित्त कारण रूप द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश हो जाना वह द्रव्य मोक्ष है। उपर्युक्त 7 तत्वों का स्वरूप अयथार्थ जानना ही मिथ्या ज्ञान है। जैसे पुण्य से संवर निर्जरा मानना, शरीर की क्रिया से धर्म मानना, निजात्म तत्व को शुद्ध नहीं मानना, मोक्ष में सुख का अभाव मानना आदि, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं या ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं जो कि विपरीत है, 7 तत्वों के विपरीत है। वास्तव में 7 तत्व से विपरीत आचरण करने से ही संसार की वृद्धि होती है। यदि यथार्थ रूप से परिणमन करे, जीव 7 तत्वों का स्वरूप यथार्थ जाने तो वो सम्यक ज्ञान है, लेकिन अयथार्थ जानता है इसलिए मिथ्या ज्ञान है। अब मिथ्या ज्ञान में क्या क्या है? पुण्य से संवर निर्जरा मानता है, हम पुण्य कर लेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, हमारे कर्मों का संवर हो जाएगा, कर्म आना बंद हो जाएंगे। शरीर की क्रिया से धर्म मानना, मैंने शरीर की क्रिया से पूजा पाठ किया, दर्शन वंदना की, सामायिक की, इससे धर्म हो गया, ये मानना। निजात्म तत्व को शुद्ध नहीं मानना, मेरी आत्मा तो शुद्ध नहीं है, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो कर्मों से सहित हूँ, मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, ऐसा मानना, अपने आत्मा को शुद्ध नहीं मानना, ये भी एक मिथ्यात्व है। और मोक्ष में सुख का अभाव मानना। देखिए, लोगों को क्या लगता है स्वर्ग में सुख है, संसार में भी लोगों को सुख दिखाई देता है यार, पैसे में, परिवार में, अच्छे रहन सहन में, उन सब में सुख दिखाई देता है, अच्छे खान पान में। और मोक्ष में तो ना तो कुछ खाना है ना पहनना है, अरे शरीर ही नहीं है तो शरीर से संबंधित सुख मोक्ष में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी सब उपयुक्त 7 तत्वों का स्वरूप अयथार्थ जानना, ऐसे जो एग्जाम्पल बताएं इस तरह से उनको अयथार्थ जानना वह मिथ्यात है, मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं 20 नंबर का। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का स्वरूप। आप्तागम पदार्थाख्य तत्ववेदन तद्रुचि वृत्तम च तद्वयस्यात्मन्यास खलदव वृत्ति धारणम। अन्वयार्थ, आप्त, आगम और पदार्थ, इन तीनों के यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, और इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और इन दोनों के आत्मा में स्थिर वृत्ति धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की सामान्य परिभाषा बताइए। क्या बता दिया? आप्त, आगम और पदार्थ। आप्त यानी देव, आगम यानी शास्त्र, और पदार्थ यानी जो 7 पदार्थ बताए, और इन तीनों के यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को सम्यक दर्शन कहते हैं। और इन दोनों के आत्मा में स्थिर वृत्ति धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। किसको? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की स्थिर वृत्ति धारण करना,
उसको सम्यक चारित्र कहा जाता है। सरलार्थ आप्त, आगम और पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उक्त तीनों की रुचि अर्थात तीनों की यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है तथा सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में लीनता या स्थिर वृत्ति धारण करना सम्यक चारित्र कहलाता है। विशेषार्थ जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वे आप्त हैं। आप्त का कहा हुआ पूर्वापर अविरोधी उपदेश ही आगम है। देखिए क्या बता दिया, पहले तो आप्त की परिभाषा बताई कि जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं वही आप्त है, वही सच्चे देव हैं। और उन सच्चे देवों से के द्वारा कहा हुआ पूर्वापर अविरोधी उपदेश, देखिए उनकी पिछली बात में, अभी की बात में और फ्यूचर की बात में कभी कोई विरोध नहीं होगा। अगर बात विपरीत दिखाई भी देती है तो उनके कहने के कथन की शैली है, उसकी परिभाषा समझकर पूर्वापर अविरोधी उपदेश उसको ही आगम कहा जाता है। किसको आगम कहा जाएगा? आप्त के द्वारा कहा हुआ पूर्वापर अविरोधी उपदेश, पूर्व में भी कहा हुआ, वर्तमान में कहा हुआ, भविष्य में जो कहेंगे उसमें पूर्वापर कोई विरोध नहीं होगा। ना पिछली बात से अभी की बात कटेगी, ना अभी की बात से फ्यूचर की बात कटेगी। तो वो ही कहा हुआ वो जो वाणी है वही आगम है। 19वें श्लोक के विशेषार्थ में कहे हुए जीवादि 7 तत्व और उन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ होते हैं। 7 तत्व कहे जीव, अजीव, आश्रव, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हुए। उनमें दो और मिला दो, पुण्य पाप, तो ये 9 पदार्थ हो गए। इस प्रकार आप्त, आगम और पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये तीनों ही मेरे आत्मा को कल्याणकारक हैं। मैं उनको उत्तम, मंगल और शरणभूत मानता हूँ। ऐसी दृढ़ श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। यथार्थ श्रद्धा के साथ अपने व्यक्त ज्ञान को निज शुद्धात्मा में संलग्न करते हुए आनंद का अनुभव करना वही सम्यक चारित्र है। क्या बता दिया? पहले तो सम्यक सबसे पहले यहाँ पे सम्यक ज्ञान की बात बताई कि आप्त, आगम और पदार्थ, 9 पदार्थ, इनका यथार्थ ज्ञान वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर ये तीनों में ही मेरे आत्मा का कल्याण है। ये तीनों से ही मेरे आत्मा का कल्याण हो सकता है। मैं उनको उत्तम मानता हूँ, मंगल मानता हूँ और शरणभूत मानता हूँ। ऐसी श्रद्धा नहीं, सिर्फ श्रद्धा नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और फिर ये ज्ञान और दर्शन के बाद यथार्थ श्रद्धा के साथ अपने व्यक्त ज्ञान को निज शुद्धात्मा में संलग्न करना, अपने आत्मा में संलग्न करना, बाह्य वस्तुओं से ममत्व तोड़ देना, उसको कहते हैं। संलग्न करते हुए आनंद का अनुभव करना, उसी को सम्यक चारित्र कहते हैं। ठीक है, 21 नंबर का श्लोक देखते हैं हम लोग। रत्नत्रय ही सच्चा मोक्ष मार्ग, इति त्रयी तु मार्गः स्याद् पर्वगस्य नापरम्, बाह्यमन्यः तपः सर्वं तत्र यस्यैव साधनम्। अन्वयार्थ, और यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय ही मोक्ष का उपाय है। इससे भिन्न और कोई उपाय नहीं है। इससे भिन्न और सब बाह्य तप इन्हीं तीनों के साधन हैं। क्या बता दिया यहाँ पे? सरलार्थ में देखते हैं हम लोग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय अर्थात तीनों की एकता ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। अन्य कोई भी उपाय या साधन नहीं है। इससे भिन्न अनशन आदि सब बाह्य तप हैं जो इन तीनों के साधन अर्थात निमित्त कारण है, वे भी बाह्य तप में गर्भित हैं। ये कारण के कारण है। वास्तविक कारण तो, मोक्ष का वास्तविक कारण तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता है। वही मोक्ष प्राप्ति का सच्चा उपाय है। अन्य कोई उपाय या साधन कदापि नहीं है। मगर इनके साथ ये तीन होते हुए इनसे भिन्न अनशन आदि सब बाह्य तप जो हैं, अनशन, उनोदर, उपवास, एकासन, जो भी सामायिक वगैरह, ये सारे जो अनशन आदि बाह्य तप हैं
जो इन तीनों के साधन अर्थात निमित्त कारण है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में ये सब जो बाह्य तप है वो सारे कारण हैं, वो निमित्त कारण हैं, वे भी बाह्य तप में गर्भित हैं। विशेषार्थ रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग, वीतरागता, शुद्धि, सच्चा सुख इत्यादि कहा जाता है। अणुव्रत, महाव्रत या अनशन आदि बाह्य तप आदि रत्नत्रय के उत्पादक कारण नहीं है, अपितु ज्ञापक कारण है। ज्ञापक कारण को निमित्त कारण भी कहते हैं। देखिए कहाँ ये यहाँ क्या बता दिया, उत्पादक कारण नहीं है। उत्पादक कारण तो वास्तव में जीव का स्वयं उपादानगत उसकी योग्यता है, और ये रत्नत्रय के उत्पादक कारण भी ये महाव्रत, अणुव्रत आदि नहीं है। जो बाह्य तप अनशन कहे हैं वो नहीं है, वो ज्ञापक कारण है। ज्ञापक कारण यानी कि निमित्त कारण है। 22 नंबर का श्लोक देखते हैं। बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। न च बाह्य तपो ही नाभ्यतरो तपो भवेत्, तंडुलस्यैव विकलर्तिन् हि बाह्यायंक दिनांक विना। अन्वयार्थ, बाह्य तप के बिना अभ्यंतर तप नहीं हो सकता, निश्चय से जैसे अग्नि के बिना चावलों का पाक नहीं हो सकता। सरलार्थ, जैसे अग्नि, जल, बटलोई आदि बाह्य साधनों के बिना चावल नहीं पक सकते या उनका भात नहीं बन सकता, वैसे ही बाह्य तप के बिना अंतरंग तप हो ही नहीं सकता। ठीक है। विशेषार्थ, यहाँ अंतरंग तप का अर्थ वीतरागता और बाह्य तप का अर्थ पुण्य परिणाम से है। साधक अवस्था में पुण्य परिणाम के बिना वीतरागता पर प्रकट नहीं हो सकती, ऐसा कथन व्यवहार में से है। देखिए क्या बता दिया यहाँ पे, साधक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, साधक अवस्था में पुण्य परिणाम के बिना वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती। आपको वीतरागता प्रकट करनी है तो वो पुण्य परिणाम से प्रकट होगा। ये एक्चुअली में ये जो बात है ये कथन व्यवहार से है। गुरुदेव श्री कहते थे कि पुण्य करते करते वीतरागता नहीं होती, वो निश्चय का कथन है, निश्चय नहीं का कथन है। वीतरागता तो आत्मा के, शुद्ध आत्मा के अवलंबन से, शुद्ध आत्मा का ध्यान करने से होगी, पुण्य करने से भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर व्यवहार ने से क्या बता दिया है कि पुण्य परिणाम जो है, पुण्य परिणाम के बिना वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पाप करते करते आपको कभी भी वीतरागता नहीं होगी। जिसके चित्त में पाप करने की भावना होगी उसको वीतरागता कहाँ से प्रकट हो सकती है? हाँ, पुण्य करते करते होगी, पुण्य करते करते होने के चांसेस हैं, लेकिन पुण्य करते रहें और पुण्य में अटक जाएं तब भी वीतरागता नहीं होगी। वीतरागता का ज्ञान राग परिणाम पूर्वक होता है, राग के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। क्या बताया? वीतरागता का ज्ञान राग परिणाम पूर्वक होता है, राग के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है। वीतरागता कब प्रकट होती है? राग का मतलब क्या है? जिसका राग बीत गया है, राग जिसका नष्ट हो गया है, तो राग के अभाव पूर्वक ही वीतरागता प्रकट होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। राग अर्थात पुण्य, साधक की भूमिका में जब वीतरागता होती है तब भूमिका अनुसार राग अर्थात अणुव्रत, महाव्रत, अनशन आदि रूप पुण्य परिणाम अवश्य होते हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्याय 7 संवर तत्व का अन्यथा रूप प्रकरण तथा प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 5 की टीका का अवलोकन कीजिए। इसको यदि डिटेल में समझना है तो एक तो प्रवचन सार की गाथा नंबर 5 की टीका उसको पढ़िए, और दूसरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्याय नंबर 7 उसके संवर तत्व का अन्यथा रूप प्रकरण, ये दोनों को रेफरेंस रूप में यदि आप पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या अपने को ज़्यादा विशेष रूप से ख्याल में आएगी। अगला श्लोक देखते हैं 23 नंबर का। मिथ्या दर्शन आदि मोक्ष का उपाय नहीं। तत्रयं च न मोक्षार्थ माप्त भासादि गोचरम ध्यातो गरुड़ बोधेन न हि हंति विशंबकः। अन्वयार्थ, और झूठे आप आगम पदार्थ और वे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोक्ष के साधन नहीं है। निश्चय से यह गरुड़ है, इस बुद्धि से ध्यान किया हुआ बगुला विष को दूर नहीं कर सकता। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है
कि ये गरुड़ है, किसके बारे में ऐसी बुद्धि किसके बारे में की, बगुले के बारे में ऐसी बुद्धि की कि ये गरुड़ है, तो इससे विष दूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार झूठे आप, झूठे आगम और झूठे पदार्थ और वे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोक्ष के साधन नहीं है। पहले जो मोक्ष के साधन है वो बताए, अब जो मोक्ष के साधन नहीं है वो भी बता दिए। सरलार्थ, जैसे सांप का विष गरुड़ के ध्यान करने से ही नष्ट होता है, बगुले को गरुड़ मानकर उसका ध्यान करने से विष दूर नहीं होता, वैसे ही मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और कल्पित पदार्थों की श्रद्धा करने वालों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से दुखमय संसार रूपी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात मिथ्या दर्शन आदि मोक्ष का उपाय नहीं है। जो मोक्ष का उपाय था वो बता दिया, और यहाँ पे उससे विपरीत जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और वो किसके निमित्त से होंगे कि झूठे आप्त, झूठे आगम और झूठा ये पदार्थों का अयथार्थ निर्णय, उससे होगा। विशेषार्थ, गरुड़ पक्षी के ध्यान के निमित्त से सर्प का विष दूर हो जाता है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जगत प्रसिद्ध है, किंतु कोई मनुष्य बगुले को गरुड़ पक्षी मानकर ध्यान करे तो सर्प का विष नहीं उतरेगा। इसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से संसार का नाशक मोक्ष का उपाय प्राप्त होता है, लेकिन मिथ्या देवादिक के निमित्त से उत्पन्न मिथ्या श्रद्धा आदि से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सकता। बता दिया ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ही संसार नाशक मोक्ष प्राप्त होगा, मिथ्या देव शास्त्र गुरु के निमित्त से और मिथ्या श्रद्धा से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। 24 नंबर का श्लोक देखते हैं हम लोग। सर्वज्ञ कथित तप ही तपने योग्य। ये सारी बातें एक्चुअली जीवनधर कुमार जो हैं उन तपस्वियों को बता रहे हैं जो पंचाग्नि तप रहे हैं। ये उन्हीं के संवाद की चर्चा यहाँ पर चल रही है। सर्वदोष विनिर्मुक्तं सर्वज्ञोपज्ञमज्ञ जसा तप्यध्वं तप्योऽयं किं मुधातुषखण्डने। अन्वया, जो तप संपूर्ण दोषों से रहित सर्वज्ञ का कहा हुआ हो, तुम लोग उस तप को भले प्रकार तपो, वृथा भूसे को कूटने से क्या लाभ। ये बोला कि वो तपस्वियों को संबोधन कर रहे हैं जीवनधर कुमार, कि क्या बोल रहे हैं कि जो तप संपूर्ण दोषों से रहित हो, जैसे जो तप आप कर रहे हो उसमें तो हिंसा का दोष आ रहा है, तो उन दोषों से, संपूर्ण दोषों से जो रहित हो और सर्वज्ञ का कहा हुआ हो, वैसा तप तुम लोग तपो और उसको भले प्रकार से तपो। वृथा भूसे को कूटने से क्या लाभ है। भूसे को कूटने से तो चावल मिलेंगे नहीं, चावल तो निकल गए अंदर से। सरलार्थ, अतः हे तपस्वियों, आप लोग हिंसा अधिक सर्व प्रकार के दोषों से रहित सर्वश्रेष्ठ सच्चे और सर्वज्ञ देव द्वारा उपदिष्ट सुखदायक तप का ही आचरण करो। सर्वज्ञ भाषित तप को छोड़कर अन्य प्रकार से तप करना भूसे को कूटने के समान व्यर्थ है। उससे कोई लाभ नहीं होगा, अपितु हानि अवश्य होगी। क्या बता दिया, तपस्वियों को संबोधन कर रहे हैं जीवनधर कुमार कि आप लोग हिंसादिक सर्व प्रकार के दोषों से रहित और सर्वश्रेष्ठ सच्चे और सर्वज्ञ देव द्वारा कथित, उनके द्वारा उपदिष्ट दिया हुआ सुखदायक तप का ही आचरण करो। दूसरा आचरण जो हिंसा आदि जिससे होती है, वैसा तप को आप आचरण मत करो। विशेषार्थ, असत्य कथन के दो कारण होते हैं, अज्ञान और कषाय। सर्वज्ञ देव का अर्थ ही यह है कि वे सबको जानते हैं, अतः वे अज्ञानी नहीं हैं, और वे वीतरागी हैं, अतः कषाई नहीं हैं, इसलिए उनका सर्वकथन सत्य ही होता है। अतएव सर्वज्ञ कथित तप का ही आचरण करना लाभदायक है। यहाँ पे जो सर्वज्ञ देव हैं उनकी परिभाषा, अपने को सामान्य परिभाषा बता दी कि आप कोई भी जीव जो है वो असत्य कब बोलेगा, या तो अज्ञानवश बोलेगा या कषायवश बोलेगा। मेरे को किसी ने पूछा कि आपके गांव, आपके शहर में कितनी गायें हैं, तो एक तो अज्ञान से मैं कुछ भी एक फिगर बोल दूंगा, वो सच्चा नहीं होगा। वो फिगर भले ही सच्चा भी हो, मगर मेरा ज्ञान सच्चा नहीं है, तो मैंने अज्ञान से उसको बता दिया। या फिर किसी ने मेरे से माल का भाव पूछा कि तेरे क्या भाव में आया हुआ है ये माल,
तो मैं कषायवश के मैं इसको सच बता दूंगा तो ये मुझे लाभ नहीं होने देगा, तो कषायवश भी मैं झूठ बोलूँगा। तो झूठ बोलने के दो ही कारण हैं, अज्ञान और कषाय। अब सर्वज्ञ देव है, सर्वज्ञ का मतलब क्या हुआ, वो तीन लोक तीन काल को जानते हैं, तो अज्ञान का सवाल ही नहीं, उनको तो केवल ज्ञान है। तो वो जो सबको जानते हैं वे अज्ञानी नहीं है। और वीतरागी बता दिया, उनको किसी से राग द्वेष है नहीं, वीतरागी होने से वे कषाई नहीं है, इसीलिए उनका सर्वकथन, किसका, सर्वज्ञ वीतरागी देव का सर्वकथन सत्य ही होता है। अतएव सर्वज्ञ कथित तप का ही आचरण करना लाभदायक है। तो उन्हीं के द्वारा बताए गए जो तप हैं उन्हीं को तपना वो लाभदायक हो सकता है। अगला श्लोक देखते हैं 25 नंबर का। स्वयं दुखी व्यक्ति दूसरों को सुखी नहीं बना सकता। रागादि दोष संयुक्त प्राणिनां नैव तारकः पतन्तः स्वयमन्येषां न हि हस्तावलंबनम्। अन्वयार्थ पेज नंबर 290 पे है। राग आदि दोषों से सहित देव प्राणियों को संसार सागर से पार नहीं कर सकता। निश्चय से आप ही गिरने वाला दूसरों को अपने हाथ से का सहारा देने वाला नहीं हो सकता। क्या बता दिया, वीतरागी की पहले परिभाषा बता दी इसके पिछले श्लोक में 24 नंबर में, कि जो जिनको सब चीज़ों का ज्ञान है, जो सर्वज्ञ हैं और वो वीतरागी हैं, तो वो तो ना असत्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना उनको अज्ञान है ना कषाय है। अब यहाँ पे ये बता दिया कि राग आदि दोषों से सहित देव, जिन देवों में राग है, जो अपनी पूज्यता चाहते हैं, जो किसी को खुश करना चाहते हैं या किसी को दुख देना चाहते हैं, राग आदि दोषों से सहित देव प्राणियों को संसार सागर से पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं संसार सागर में तिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं। तो वो दूसरों को कैसे पार लगाएंगे। आप ही गिरने वाला दूसरों को अपने हाथ का सहारा देने वाला नहीं हो सकता। मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, गिर गया हूँ, तो मैं दूसरे जो गिरे हुए हैं उनको सहारा मैं कैसे दे सकता हूँ। पहले तो मैं उठूँगा, मेरे खड़े होने के बाद मैं दूसरे को दे सकता हूँ। जब मेरे में वीतरागता प्रकट होगी तब मैं दूसरे प्राणियों को वीतरागी उपदेश देकर उनको संसार सागर से पार लगा सकता हूँ। सरलार्थ, जैसे जो कोई व्यक्ति स्वयं ही किसी गड्ढे में गिर रहा हो, वह उसी गड्ढे में गिरने वाले अन्य व्यक्ति को अपने हाथ का सहारा देकर कैसे बचा सकता है। वैसे ही जो देव स्वयं ही राग द्वेष काम क्रोध आदि दोषों से युक्त होकर संसार में दुखी हो रहा हो, जो संसार रूपी गड्ढे में स्वयं गिर रहा हो, वह अन्य जीवों को संसार रूपी गड्ढे में गिरने से कैसे रोक सकता है। रोक ही नहीं सकता, संसार रूपी समुद्र से पार नहीं उतार सकता। ठीक है। विशेषार्थ, वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो रागादि दोषों से रहित हैं और अनंत सुखी हैं। उन्होंने सुख का उपभोग किया हुआ है, उन्होंने उस प्रक्रिया को पार किया हुआ है, इसीलिए वो बता सकते हैं कि आप भी ऐसा करो तो आप भी अनंत सुखी हो सकते हो। वे ही हमें संसार सागर के दुखों से पार उतारने में निमित्त हो सकते हैं। सर्वज्ञ कथित तत्व ज्ञान ही जीवों को संसार समुद्र के दुखों से तारने में समर्थ है। सर्वज्ञ के अलावा दूसरों से कथित तत्व ज्ञान विहीन कोई भी उपदेश जीवों को संसार समुद्र के दुखों से तारने में समर्थ नहीं है। केवल और केवल सर्वज्ञ कथित तत्व ज्ञान ही जीवों को संसार समुद्र के दुखों से तारने में समर्थ है। तो हम सब भी सच्चे तत्व के स्वरूप को जानकर और सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करके शीघ्र ही अपना कल्याण करें, इसी भावना से आज की बात को समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।